हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सी इंस्ट्रक्शन के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के दो टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर्स यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी इन मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल, प्लस माइनस, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम अब आ जाते हैं यूनरी ऑपरेटर। डिफाइन यूनरी ऑपरेटर। व्हाट इज़ यूनरी ऑपरेटर? ये यूनरी ऑपरेटर आखिर सी प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यूनरी ऑपरेटर आखिर है क्या, ये हमारा सी प्रोग्रामिंग में इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कोई भी वेरिएबल हम अगर कंसीडर कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो अगर उसमें इंक्रीमेंट कराना है, जैसे कोई भी वैल्यू 5 है और हमको इसको इंक्रीमेंट करके उसका वैल्यू 6 करना है, तो हम इस यूनरी ऑपरेटर मतलब इंक्रीमेंट साइन का यूज़ करते हैं। अगर कोई वैल्यू 3 है, अगर हमको उसको 2 करना है, तो हम डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर में भी दो टाइप का होता है, पोस्ट और प्री। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब हमारा वैल्यू बाद में इंक्रीज करेगा, और प्री इंक्रीमेंट मतलब हमारा वैल्यू फर्स्ट पहले इंक्रीमेंट करेगा, देन उस वैल्यू का यूज़ होगा। ये भी हम आपको कोडिंग की सहायता से हम आपको दिखा देंगे कि पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का क्या यूज़ है। ठीक है, तो पोस्ट मतलब हम लोग क्या जानेंगे कि पहले वैल्यू यूज़ हो जाएगा, उसके बाद हमारा उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। और प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ही इंक्रीमेंट होगा, देन उसका यूज़ होगा, वैल्यू का यूज़ होगा। तो ये हम एज एग्जांपल एक ले लेते हैं। जिस प्रकार x में हम 3 को असाइन कर दिए हैं, x इज इक्वल टू 3, और y और z वेरिएबल हम यहाँ पर इन टाइप का डिफाइन कर लिए हैं। अब हम y में असाइन कर दिए हैं x प्लस प्लस, तो ये हमारा पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो हम लोग क्या जानेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू यूज़ हो जाता है, देन उसमें इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पर प्लस प्लस x है, तो पहले इंक्रीमेंट हो गया, देन उस वैल्यू का यूज़ हुआ। तो y में असाइंड हो गया है क्या, x का वैल्यू, देन इंक्रीमेंट हुआ। तो y में क्या असाइंड हुआ, मेरा x का वैल्यू। तो हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं y में, तो यहाँ पर हम करके देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। तो y में हमारा असाइंड हो चुका है x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, 3, तो y में असाइंड हो चुका है 3। अब मेरा x का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो करके, तो x का वैल्यू अब हो जाता है मेरा 4, इंक्रीज हो चुका है x का वैल्यू 4। अब मेरा x का वैल्यू 4 हो चुका है और y का वैल्यू 3 हो चुका है। अब मेरा z में क्या है, z में है आपका प्लस प्लस x, तो x का वैल्यू 4 हो चुका है और ये प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है। तो मेरा पहले वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, मेरा पहले वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, देन उसके बाद मेरा वैल्यू असाइंड होगा। तो पहले इंक्रीज करके x में अब असाइंड हो गया मेरा क्या, x इज इक्वल टू 5। अब 5 वैल्यू मेरा x में असाइंड हो चुका है। अब ये 5 वैल्यू मेरा z में असाइंड हो जाएगा, तो मतलब z में वैल्यू हो जाएगा z इक्वल टू, क्या हो जाएगा z में वैल्यू, z इक्वल टू अब मेरा 5। तो अब मेरा कोई भी इसके बाद कोई भी लाइन नहीं है जहाँ पर ऑपरेटर का यूज हो। तो अब हम प्रिंट करवा दिए हैं x, y और z। तो मेरा x में क्या, कौन सा वैल्यू है, x में वैल्यू हो चुका है ये 5, और z में वैल्यू हो चुका है 5, और y में वैल्यू है आपका 3। तो z में वैल्यू था जो x इक्वल टू 3, x था वैल्यू, वो हमारा इंक्रीज होकर के 4 हो चुका है, देन न्यू वैल्यू 4 हो गया था, फिर इंक्रीज होकर के 5 हो चुका है, तो देन न्यू वैल्यू हमारा 5 हो चुका है। तो हमारा न्यू वैल्यू जो है वही हमारा लास्ट में प्रिंट होता है। तो x इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 प्रिंट हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको एक बार कोडिंग में भी देख लेते हैं।
तो अब हम कोडिंग में आ चुके हैं। देव C++ में हम कोडिंग करते हैं। तो पहले हम न्यू सोर्स फाइल जनरेट करते हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। सोर्स फाइल मैंने जनरेट कर लिया। उसके बाद हम इसको सोर्स फाइल जनरेट के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेव का हम लोग जानते हैं क्या, एक्सटेंशन के साथ हम लोग उसको सेव करते हैं। तो हम कोई भी प्रोग्राम A1 प्रोग्राम कोई भी बना लिए, उसको एक्सटेंशन .c के साथ हम उसको सेव कर लिए फाइल को। अब मेरा यहाँ पर ही सेव हो चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन। तो हम लोग देखते हैं हमारा प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन होता है हैच। हम शुरू करते हैं हैच इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन फंक्शन हम लोग लिखते हैं। मेन फंक्शन लिखने के बाद मिड ब्रैकेट के अंदर हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। इंट हम लोग डिफाइन कर लिए i, j, k, 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं। i में हम लोग वैल्यू पहले से ही असाइन करवा देते हैं 3। इसके बाद हमारा सेमीकोलन से एंड। इसके बाद हम j में असाइन कर देते हैं आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले हम j में i का वैल्यू को ++ करवा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम k में प्री इंक्रीमेंट करवाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमारा वैल्यू किस प्रकार से असाइन हो रहा है। तो हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर लिए, अब प्री इंक्रीमेंट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम एक बार ड्राई रन में तो देख ही चुके हैं कि हमारा किस प्रकार से वैल्यू असाइन होता है। तो अब हम इसको कोड में भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारा अब हमको देखना है कि मतलब i, j, k में कौन सा वैल्यू आता है। तो हमारा इंटीजर है तो %d, ये हम लोग आपको पहले वीडियो लेक्चर हमको बता चुके हैं कि इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग %d लेते हैं। फिर उसके बाद इंटीजर वैल्यू में %d और सेमीकोलन के और आपका इन्वर्टेड कॉमा के बगल में कॉमा में जिस वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू आपको प्रिंट कराना है वो हम लोग लिखते हैं। हमको i, j, k प्रिंट कराना है तो हम लोग i, j, k लिखे हैं। अब इसके बाद हम printf को सेमीकोलन से एंड करते हैं, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कराते हैं। रिटर्न करवाए। अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो एग्जीक्यूट में गए, यहाँ पर हम लोग कंपाइल किए, नो एरर। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन किए, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमने ड्राई रन करके लाया था वही वैल्यू हमारा यहाँ पर 533 यहाँ पर वैल्यू इनपुट हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो ड्राई रन करना था वो सही था। मतलब ड्राई रन में हम लोग सही किए थे कि पहले प्री इंक्रीमेंट हम लोग का असाइंड हुआ है, देन पोस्ट इंक्रीमेंट असाइन। तो इस प्रकार हम ड्राई रन करके भी देख लिए कि x = 5, y = 3 एंड z = 5 वैल्यू मेरा असाइन हो चुका है। तो हम कोडिंग में भी ड्राई रन करके भी देख लिए दोनों ही कि हमारा यूनरी ऑपरेटर का यूज़ किस प्रकार होता है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ होता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हम कोई भी वेरिएबल पहले डिफाइन कर लिए, फिर उसके बाद हम printf फंक्शन से प्रिंट करवा लेते हैं 2 नंबर, फिर स्कैनफ से हम उस 2 नंबर को ले लेते हैं। ये दोनों printf और स्कैनफ का यूज़ हम आगे के वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल से जानकारी दे चुके हैं। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप आगे का वीडियो लेक्चर में इसको देख सकते हैं।
तो उसके बाद हमको दो वैल्यू मिल चुका है। अब हम x में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, y में डिवाइड कर लेते हैं, z में मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। अब यही को हम कोड में देखते हैं। तो हम फिर से यहाँ पर नया सोर्स फाइल जनरेट कर चुके हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेव हम A2 के नाम से कर लेते हैं .c, क्योंकि ये C प्रोग्रामिंग में कोडिंग हो रहा है तो इसलिए .c से हम लोग सेव कर लिए। फिर हम लोग शुरू करते हैं h इंक्लूड, जो हमारा फर्स्ट लाइन होता है stdio.h, h से हमारा शुरू हुआ। देन इंट मेन फंक्शन, जहाँ पर हमारा सारा स्टेटमेंट डिक्लेयर होता है। फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं अपना। a वेरिएबल ले लिए, b वेरिएबल ले लिए, c वेरिएबल ले लिए, d वेरिएबल ले लिए और e वेरिएबल हम लोग ले लिए, मान लिए। ठीक है, हमको अब आपको प्रिंट करवाना है कि दो नंबर हमको लेना है यूज़र से। प्रिंट हमको दो नंबर लेना है कि हमको यूज़र से लेना है। और हम लोग ये जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखेंगे वही हमारा आ जाता है। तो इंटर टू वैल्यूज़, हम दो वैल्यूज़ ले लिए हैं, सेमीकोलन से एंड, देन स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके हम इसमें वैल्यू को इनपुट करवा लेते हैं। तो हम लोग दो वैल्यू ले रहे हैं, तो %d दो वैल्यू हम लोग ले चुके हैं। अब उसके बाद हम कॉमा के अंदर a और %m का यूज़ करते हैं। हम लोग ये जानते हैं स्कैनएफ का यूज़ करने से। तो %m का यूज़ करके हम दो वैल्यू को इनपुट ले लेते हैं, %a, %b। अब हम दो वैल्यू को ले चुके हैं, सेमीकोलन से एंड करेंगे। अब हम c में असाइन कर लेते हैं a इंटू b को, एंटर। अब हम d में असाइन कर लेते हैं a डिवाइडेड बाय b को। अब हम e में असाइन कर लेते हैं आपका, मान लीजिए प्लस माइनस तो हम लोग देख ही चुके हैं आगे का वीडियो में। अब हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं, तो इसमें असाइन कर देते हैं हम a मॉड्यूल b को। तो a मॉड्यूल b को हम असाइन कर चुके हैं। अब प्रिंटफ में हम प्रिंटफ में हम सारा वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो %d इंटीजर वैल्यू, %d इंटीजर वैल्यू, %d इंटीजर वैल्यू मेरा आएगा, जो भी आएगा मेरा इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हम इन टाइप ही वेरिएबल लिए हैं। अब हम कौन कौन सा चीज़ को प्रिंट कराना है, हमको c को प्रिंट कराना है, d को प्रिंट कराना है और e को प्रिंट कराना है। तो हम ये CDE वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम ये लिख लिए। अब हम वैल्यू को रिटर्न करवा लेते हैं। वैल्यू को रिटर्न करवा लिए, इंटीजर वैल्यू है। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल इसलिए किया जाता है ताकि हमको पता चल सके कि ये कोड में कोई एरर है कि नहीं। तो हम लोग देख लिए ये कोड में कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो वो लाइन रेड हो जाता। अब उसके बाद हम रन कर लेते हैं। तो रन किए, अब में से कंपाइलर मांग रहा है दो वैल्यू को इनपुट कीजिए। तो हम कोई भी दो वैल्यू इनपुट कर देते हैं। हम जैसे इनपुट कर दिए 10 और 2, एंटर कर दिए। अब उसके बाद हमारा कोई भी वैल्यू मांगा है, जिस प्रकार हमारा देखिए
यहाँ पर 10 और 2 वैल्यू एंटर करने से हमारा पहले हम यूज़ किए हैं मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके हमारा आ जाता है 20। फिर हम यूज़ किए हैं आपका डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारा 5 आ जाता है। अब मॉड्यूल ऑपरेटर का काम होता है कि जो हमारा रिमाइंडर में बच जाता है वो मॉड्यूल ऑपरेटर में हमारा रह जाता है। तो हमारा रिमाइंडर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 10 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर में हमारा 0 बचता है, तो 0 असाइन हो चुका है। और हम एक बार रन करा के देख लेते हैं, और एक बार हम प्रोग्राम को रन करा लिए, तो जैसे हम 9 ले लिए और ले लिए 5, 6 ले लिए, एंटर, तो हमारा 95 इंटू 6 हो जाता है आपका 570 और इसको डिवाइड करने पर 15, एंड इसको अगर मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ किया जाए तो हमारा डिवाइड करने के बाद 6 से हमारा 5 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये हमारा आ गया। तो इस प्रकार हम कोडिंग में भी देख लिए कि हमारा क्या यूज़ हो रहा है कोडिंग में, कि मॉड्यूल ऑपरेटर का क्या यूज़ है, डिवाइड का क्या यूज़ है, एंड इनटू का क्या यूज़ है। तो इस प्रकार से हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर यहीं पर एंड होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यूनरी ऑपरेटर के बारे में जाना डिटेल से, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जाना, और कोडिंग में इसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट भी किया। कोडिंग में हम लोग देखा भी कि इसका यूज़ किस प्रकार से हो रहा है। तो आज का वीडियो लेक्चर दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम 3rd और 4th प्रायोरिटी के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और इसका कोडिंग को भी ध्यान से देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल से क्लियर हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग का ये वीडियो कैसा बन रहा है, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आपको सी प्रोग्रामिंग में बना सके। कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।